जो लेवल था वही सेकंड शिफ्ट में लेवल था, वही। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल बताइए। पेपर तो आपने देख लिया कि 23 तारीख का जो यूपीपी का पेपर हुआ मेरे भैया, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का दोनों बहुत ही बेहतरीन पेपर रहा। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बेहतर पेपर शायद कभी भी आपको अपने लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। अब पूछिए क्यों ऐसा? क्योंकि भैया अगर हम बता दें हिंदी, तो हिंदी हूबहू मैं जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हूं, और जब आपकी फरवरी में पेपर था तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा हिंदी का पोर्शन पढ़ाया था, और उसमें से मेरा मैक्सिमम एग्जाम्पल में जो कराया हूं मेरे भैया हूबहू आपका फंसा हुआ है। तो मेरे दोस्त आपको ये करना था कि अगर आप हमारी वीडियो सिर्फ पढ़ लिए होते मेरे भैया हिंदी की ना, तो सच बता रहे हैं एक भी क्वेश्चन आपका हिंदी का नहीं छूटता, ये मेरी गारंटी थी। अभी कल एक वीडियो मैंने बनाया था और मैंने ये भी कहा था भैया कि आप पेपर से मिला लेना, मेरी गारंटी, ऐसे मैंने बोला था कि आप मेरे सिर्फ हिंदी के वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा काम आपका क्लियर। और इस बार जो मैंने प्रैक्टिस करवाया ऑफलाइन क्लासों में, वो भी मैंने करवाया, और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाया जो आपके पेपर में हूबहू सेकंड शिफ्ट में मिल गई। अब मैं आपको बता दूं फर्स्ट शिफ्ट की, मतलब आपको ये मेरे बच्चों का जो बनाया गया नोट्स है वो मैं आपको दिखा दूं कि इसमें निजवाचक सर्वनाम आपको शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है। और इसका एग्जाम्पल, आप भला तो जग भला, यही है ना, आप भला तो जग भला, नहीं दिखा? चलो ये देखो, ये एग्जाम्पल दिख रहा है, आप भला तो जग भला दिखा। अब बताओ मेरे भैया कैसा प्रूफ मैं आपको दे दूं? मेरा चैनल छोटा, मैं मानता हूं, ये बात मैं मानूंगा, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है मैं मानूंगा, लेकिन मेरे भैया कंटेंट में कोई कमी नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी। आपको हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिखे, थोड़ा सा साफ ना दिखे, ये मैं मान सकता हूं। मैं टाई नहीं लगाया हूं, बस एक शर्ट पहन के आपके सामने हूं, एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर पे आपको पढ़ा रहा हूं, एक मोबाइल के जरिए पढ़ा रहा हूं, बस इतना फर्क है। बस आपको मैं बता दूं, कंटेंट में बता दूं तो दम ही दम है मेरे भैया। अभी कल की क्लास में एक लड़की थी जिसको मैंने सिर्फ ये बताया भैया, एग्जाम्पल करवा रहा था, यहीं पर मैंने ऑप्शन लिखा था कि विस्मयाद बोधक का चिन्ह क्या होता है, मैंने यहीं पर लिखा था। और ऑप्शन, और मैं आपको बता दूं यूपीएसआई का कौन सा पेपर में करवा रहा था साल, शायद 2000 क्या नंबर 15 नवंबर का था शायद, क्या 16 नवंबर का पेपर था, 16 नवंबर का पेपर था विस्मयाद बोधक का। मैंने हिंदी मेरे पूरा चटवा दिया, मेरे यहाँ के जो बच्चे थे, जो 10-15 की संख्या हमारे यहाँ थी इस बार, मैं पूरी तरह से हिंदी उनको चटवा दिया हूँ। 37 क्वेश्चन में मात्र 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इनका गलत हो रहा था, बस इससे ज्यादा नहीं गलत हुआ। मैं ऑनलाइन आपको इसलिए नहीं दे पाया इस बार क्योंकि बहुत सी परेशानियां थी, बहुत सी चीजों की दिक्कतें थी, इसी वजह से नहीं, वो दिक्कतें मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि भैया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से। तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, अभी लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, आपको मैं बता दूं कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर, चलो आ जाते पेपर पर, लिखा हूं ओवरऑल रिव्यू आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो 23 है। मेरे दोस्त अगर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे, जो लेवल था फर्स्ट शिफ्ट में, देखिए यहां पर कीड़े वगैरह सब दौड़ रहे, जो लेवल था वही सेकंड शिफ्ट में लेवल था, वही सेकंड शिफ्ट में लेवल था भैया, दोनों लेवल सेम टू सेम थे। आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा सा डिफरेंट, अरे मेरे भैया माइनर अंतर हो सकता है। अब माइनर अंतर को आप अंतर कहेंगे तो यार ऐसे कैसे काम चलेगा, आप एक स्टूडेंट हैं, ये काम तो नहीं चलेगा, ठीक। तो माइनर अंतर अगर हम आपको बता दें तो इसमें मैथ का जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात अगर हम करें तो यहां पर अगर मैं आपको बता दूं तो कितने करीब आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला। और भैया आ जाओ वर्क एंड टाइम, क्या वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम की बात अगर हम करें तो इसमें भी 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और मैं अपने बच्चों से ऑफलाइन में यह कहा था कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर आएगा, आपको एसएससी लेवल का मैथ नहीं मिलेगा, आपको एसएससी लेवल का नहीं मिलेगा, आपको वन लाइनर ही मैथ मिलेगा। मैं आपको मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई आपको बता दूं तो ये मैथ का जो लेवल आपको यूपीपी में देखने को मिला ना, बिल्कुल सीटेट या टेट लेवल का समझ लीजिए। यूपी टेट और जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है उस लेवल का मैथ देखने को मिला मेरे भाई,
सच्चाई बता रहा हूं। उसमें तो थोड़ा सा लैंग्वेज, एक आध क्वेश्चन में ऐसा था कि लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन इस बार जो यूपीपी का जो पेपर हुआ उसमें लेवल मैथ का कुछ था ही नहीं। अब बताइए एचसीएफ, यही कहीं पर मैंने देखा एक क्वेश्चन कि एचसीएफ का क्वेश्चन, और आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में सेम लैंग्वेज डिजिट सिर्फ चेंज थे, सेम लैंग्वेज डिजिट चेंज थे। जैसे क्या था, ट्रायंगल का एरिया था और आपका जो क्या नाम है पाई चार्ट था, पाई चार्ट। मैंने अपने बच्चों को यहीं यहीं कहीं पर लिखा होगा, शायद यहीं पर मैंने पाई चार्ट बनाया था और यहीं पर पाई चार्ट हो सकता है, आपको जूम करके अगर मैं दिखा पाता तो दिखाता कि यहीं पर मैं पाई चार्ट का क्वेश्चन कराया था और पाई चार्ट का सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मिला। तो अगर आप ऐसी रेगुलरिटी के साथ पढ़ते होते ना तो आपको शायद आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर में देखा हूं, फर्स्ट शिफ्ट का तो देखा तो उसमें देखा कि कई क्वेश्चन अलग अलग थे, अलग अलग मतलब जैसे वर्क एंड टाइम के और फिर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन अलग अलग, मतलब कई चैप्टरों को मिला। लेकिन सेकंड शिफ्ट में देखने को मिल रहा है कि एक ही टाइप से क्वेश्चन, अरे भैया वहां पर स्ट्रीम अप और स्ट्रीम डाउन से रिलेटिव क्वेश्चन, यानी विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा में। अरे भैया इस तरह का क्वेश्चन चाहे आप धारा का पूछें, चाहे ट्रेन का पूछें और चाहे किसी और का पूछ लें, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके सेम टू सेम लैंग्वेज के तो हो गए। वही x प्लस वाई या अगर आप कह दें v प्लस यू और v माइनस यू का सिस्टम लगाना था। तो दोनों में से किसका निकालना, v का निकालना, u का निकालना, धारा का निकालना है, नाव का निकालना। नाव को हमेशा, नाव या आदमी की चाल हमेशा बड़ी होती है तो उसे u मान लीजिए, u माइनस बी और u प्लस बी लगा दीजिए। तो अब आपको समझना क्या है कि कल के लिए क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात है। ध्यान देना है, आपको वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन ही पढ़ना। आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि बड़े बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे। और आप ये भी जानते हो कि अभिरुचि मानसिकता वाला जो क्वेश्चन था वो भी खत्म, टाटा फिश। क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे थे, अरे बेटा अब की बार 14 क्वेश्चन आया था, क्या नाम है, 2 फरवरी में, अब की बार 28 आ जाएगा। क्या ऐसा होता है? कभी नहीं। और आप लोग उसी पे पूरा का पूरा जोर लगा दिए, जितना जोर लगाना था आपने। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि जो मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन था, कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के ना पढ़ा हो। लेकिन मैं अपने यहाँ के बच्चों को गारंटी बता रहा हूं, कसम खा के बता रहा हूं, मैंने सिर्फ एक क्लास उनको दिया था बस, इसके अलावा मानसिक अभिरुचि का नहीं दिया। क्योंकि इस पे जब पेपर हुआ था फरवरी में तो लोगों ने काफी कमेंट किया था कि जो सिलेबस में तो था, लेकिन सिलेबस में इतना मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन डालना बहुत ही बड़ी गलती की गई थी। रियलिटी बता रहा हूं, 14 क्वेश्चन डालना बहुत बड़ी गलती, मतलब एक तरफा हो जाता है। ये हो जाता है कि एग्जामिनर के पक्ष में जा रहा था, वो पूरा का पूरा पेपर एग्जामिनर के पक्ष में, कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अपनी मर्जी से दूंगा, तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब आपके सामने खाना मैं प्रश्न दूं आपको खाने भी ना दूं, इस तरह का कंडीशन हुआ था। तो ये गलत था। लेकिन इस बार जो पेपर बनना है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के, जितना कहा गया कि सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपके लिए कोई परेशानी हो। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जैसा फर्स्ट शिफ्ट में, ओवरऑल यही आपको देखना है कि ना फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट कहना ही गलत है। मैंने सुबह में सेंटर पे जाके करीब अपने यहां से करीब 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर दूर जाके मैंने बच्चों से रिव्यू लिया, लेकिन धूप की वजह से हम लोग फिर से शाम वाले टाइम में नहीं रुक पाए, चले आए घर, क्योंकि शाम के टाइम में एकेडमिक क्लासों का यानी क्लास 9, 10, 12 का पेपर एग्जाम करवाना था और दूसरी बात फिर उनका हमें पढ़ाना भी था, तो इसी वजह से हमने ऐसा किया कि चले आए, भी नहीं हो पाया। तो यहां पर हमने कहा कि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों में जो पेपर का लेवल था बिल्कुल इक्वल था, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं था। अगर हम कहें तो हिंदी का कोई भी लेवल नहीं भैया, हिंदी अगर हम कहें 37 क्वेश्चन आया था तो आप बहुत अच्छे से अगर करते ना, तो मैं जहां तक हूं कि 37 का 37 जो लेवल, जो पेपर का लेवल था मेरे बच्चों की, मैं अपनी गारंटी बता रहा हूं, मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी गारंटी बता रहा हूं, जो मेरे यहाँ पेपर, मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास में पढ़ा, 37 का 37 जो लेवल था उसमें कर सकता था बच्चा, और किए भी ये लोग पेपर पाने के बाद किए भी हैं। दूसरी बात, अगर बहुत ही कहें कि थोड़ा सा मेरे यहाँ जो कमजोर बच्चा रहा होगा, वो भी हमको लग रहा कि 34 से 35 क्वेश्चन तो आराम से टच कर देता, ये मैं मान के चल रहा हूं। अभी कुछ बच्चे साथ में बैठे भी हैं, वो हमारी बात को सुन रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है। अगर बात करें मैथ की, तो मैथ का भी कोई लेवल ही नहीं था भैया, मैथ्स का भी कोई लेवल नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने बहुत डिटेल्स में क्या आपको स्ट्रीम यहाँ पर नाव वगैरह बना के मैंने बहुत अच्छे से, जब आपका फरवरी में पेपर था तो मैं लाइव क्लासों में पढ़ाया हूं, करीब 42 वीडियो शायद आपको देखने को मिलेगा। उन 42 वीडियो को अगर आप पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको पूरा का पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा, पूरे जीवन आप मैथ नहीं भूलेंगे।
मैथ की बात करें तो मैथ ये हो गया। रीजनिंग का, अरे भैया रीजनिंग का तो कोनो लेवल ही नहीं था, ये भी ना कर दो यार, रीजनिंग भी कोई लेवल ना था। बताइए ऐसा ऐसा सीरीज जो दिया था, यानी अनुक्रम जो दिया था, ऐसा ऐसा था कि जो आपसे बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी मैं कुछ आपको ये बताना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा क्या नाम है अनुक्रम पूछ लेता है, अनुक्रम का यानी श्रेणी का, सीरीज का पूछ लेता है कि सेट ही नहीं होता है, बच्चे परेशान होते हैं उस लेवल का। अगर हम आपसे कहें तो एसएससी का उसका 10वां पार्ट लेवल नहीं पूछा गया, सच्चाई बता रहा हूं। एसएससी का लेवल अगर देखा जाता तो उसका 10वां भाग भी नहीं पूछा गया, इस टाइप का पेपर बनाया गया। हाँ अगर हम कहेंगे तो एक ही चीज आपसे कहेंगे, और वो बहुत ही खतरनाक है भैया, क्या है, जीएस। जीएस ना भैया बवाली है, आपको बता दे फंसाया है जीएस, सच्चाई बता रहा हूं। जीएस का लेवल नहीं उठाया है। जब कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को, जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि आप ले ले प्याज, और उस प्याज के जो छिलके होते हैं, एक उजाड़िए, दूसरा उजाड़िए, तीसरा उजाड़िए, चौथा उजाड़िए, पांचवा उजाड़िए, उसी छठवें पे जाके रुक गया, छठवें पे जाके आप रुक जाओ, इस तरह से क्वेश्चन उसने दिया। मतलब कॉन्सेप्ट तो दिया है, कॉन्सेप्ट को जो आप एक रट्टा मारते हो, वन लाइनर, जिन्होंने ये सोचा था कि भैया सुबह वाली क्लास पढ़ लो, सुबह वाली क्लास चलती है जरा यूट्यूब पे, अरे ये तो छपेगा, भैया एक का क्वेश्चन नहीं फंसा होगा, ये भी समझ लो। क्योंकि जितना जिन्होंने भी सिर्फ वन लाइनर जीएस पढ़ाया है, जीके पढ़ाया है, भैया वन लाइनर जीके जीएस नहीं आया है। हम ये नहीं कसम खा सकते कि एक नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें जितना भी जीएस आया है, कोई भी पार्ट था उसके अंदर की पार्ट ही पूछे गए, उसके अंदर की चीजें पूछी गई। ये नहीं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन आया वन लाइनर पढ़ा भैया तो हो गया, विविध टाइप का क्वेश्चन एक भी नहीं। ये समझने की चीजें हैं। अब आपको समझना क्या भैया, कुछ चीजें मैं कल वाले पार्ट के लिए बता दूं कि मैथ में आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज तो आया था समकोण त्रिभुज पर आधारित, समकोण त्रिभुज पर आधारित क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, भैया इसी पर आया था। फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, सेकंड शिफ्ट में। तो अब हमारे जो भैया देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जरा समबाहु त्रिभुज पर देख लें, सीधा सीधा समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा कल, तो करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर लगाइएगा, और भुजा जरूर दिया रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आज आयत पूछा है, अगर आज आयत पूछा है तो कल वर्ग पूछ सकता है, ध्यान देना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का परिमाण 2 कोष्टक में l+b होता है, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग की बात करें तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर कर सकते हैं। इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाएगा, हम निश्चिंत रहे। हाँ ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर समकोण इसने पूछा, सीधा सीधा फंडा इसने अपनाया कि बच्चा डायरेक्ट फार्मूले पे लगा ले। अगर सीधा सीधा उसने पूछा है कि समकोण त्रिभुज, तो कल समबाहु त्रिभुज पर भी सीधा क्वेश्चन बनता है, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि समबाहु त्रिभुज पे पूछ सकता है, आयत पे पूछ सकता है, वर्ग पे पूछ सकता है। अगर मैं आपसे कहूं तो मेंसुरेशन से रिलेटिव क्वेश्चन अगर आपका कल हो सकता है, मेंसुरेशन से देखने को मिले तो गोला पर ध्यान देना, गोला से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंसुरेशन बहुत अच्छे से मैं अपने इसी चैनल पर लाइव चैट वाले पार्ट पे जाएंगे, वहां मिल जाएगा, मैं पढ़ाया हूं। अगर गोले की बात करें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है भैया, ठीक है। जरा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं गोला भी छप जाए कल, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये आपके फायदे की चीज बता रहा हूं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही जड़ी बूटी, सजीवन बूटी है भैया, ये जान लो, जी लोगे, सही बता रहे हैं। और मेरे भैया मैं आपको जितना हिंदी पढ़ाया हूं, हिंदी में कोई भी कॉन्सेप्ट अगर निजवाचक सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाया है तो उस पर 1-2 एग्जाम्पल नहीं, 8-8, 10-10 एग्जाम्पल मैंने बताया, तभी जाके 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे से ऊपर की क्लास हुई है भैया। ऐसे 142 मिनट, 148 मिनट की क्लास ऐसे नहीं हुई है, बहुत ही समय दिया हूं इसलिए कि ताकि एक भी क्वेश्चन इधर का उधर ना होने पाए। अगर मैं आपको बताऊं तो इसी में अभी देखिए, अभी फिलहाल तो मैं और चीजें नहीं, आपको अभी प्रूफ दिया मैंने कि जो मैंने आपको निजवाचक सर्वनाम में बताया वही आपका एग्जाम्पल भी मैं कराया हूं, और फंसा हुआ है भैया। अब इससे ज्यादा आपको मैं प्रूफ क्या दे सकता हूं। देखिए दिया था कि 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये अब त्रिभुज का आधार दिया है 8 मीटर और ऊंचाई दिया 16 मीटर, 2 चौके 8, 16 चौके 64 मीटर स्क्वायर हो जाता भैया। यहीं पर कहीं एक क्वेश्चन और मैंने देखा था, जरा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के दिया ना, तो इसीलिए ढूंढना पड़ता है। तो आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका यही तरीका ही है, इसका यही तरीका है भैया, इसी तरह से क्वेश्चन देता, किसी और तरीके से नहीं देगा। यदि किसी संख्या का 70%
0.35 है तो उस संख्या का 120 क्या होगा? भैया किसी संख्या का क्या कह रहा है 70%, तो भैया 70% मैंने आपको तरीका बताया, 60 वीडियो मैंने बताया, 60 वीडियो बनाया, 70% का वैल्यू 0.35 दिया है, तो भैया 1% कितना हो जाता है? 0.3 और 70 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या 120, तो भैया 120 इसी में लिख दो, 120 इसको बना दो। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, 0.5 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। बोलिए अब इसके बाद क्या, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 0, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी लगभग आप कह सकते हैं ये केवल और केवल 0.6 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से लगाना था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। और मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन जो था सीटेड टाइप का ही है, 1/2, 2/3। जरा इस क्वेश्चन को एक बार और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आज मासा पूछा है तो कल लासा पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यानी आज एसए पूछा है तो कल एलसीएम पूछ सकता है। 2 3 4 5 और 1 2 3 4। चलिए जरा इस क्वेश्चन पर हम गौर करेंगे। देखिए अगर ये क्वेश्चन हमसे एससीएफ पूछा मेरे भैया, देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, एससीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एससीएफ निकाल लीजिए और नीचे वाले का क्या, नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम, बस यही करना था। तो भैया एलसीएम 2 और 4 का 4 हो गया, और 3 12 और 5 60, यानी ये हो जाएगा आपका 60। और ऊपर वाले का 1 और 2 का मल्टीपल, भैया इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 इंटू 1, और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। तो भैया किसी में कॉमन अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन, इसमें अगर कॉमन फैक्टर ढूंढा जाए तो 1 के अलावा कुछ नहीं, 1/60 आपका आंसर हो जाता है। तो अगर आज एससीएफ पूछा तो कल एलसीएम, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट जानना है। और ध्यान दीजिए एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता ही दूं कि अगर मान लेते हैं ये आपका कोई नाव है, कोई चलाने वाला, और ये आपका पानी है, भैया ये तालाब है, नदी है, कुछ भी है, और इसमें कोई व्यक्ति नाव चला रहा है। तो नाव जब धारा की दिशा में जाता है तो इसे को कहा जाता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, या इसी को हम लोग धारा के अनुकूल कहते हैं, धारा के अनुकूल। तो भैया हमेशा इसकी जो चाल होगी, किसकी, इसकी नाव की या आदमी की, इसको हम यू से दर्शाते हैं, और ये जो धारा होती है इसको हम वी से, और यू का मान वी से क्या होता है, अधिक होता है। तो आपको करना क्या कि धारा की दिशा में जाते हैं तो u प्लस वी, और क्यों, क्योंकि पानी भी उसी दिशा में और ये हमारा क्या नाम है नाव भी उसी दिशा में, तो पानी भी उसी दिशा में, नाव भी उसी दिशा में, तो ऐसा लगता है कि नहीं नाव की तेज गति हो जाती है। और जब यही चीजें क्या होती है, नाव इधर जा रही, धारा इधर जा रही है और नाव इधर जा रही है, तो हमको अपनी मेहनत करनी पड़ती है भैया विपरीत दिशा, इसको हम कहते हैं धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में, इसी को भैया प्रतिकूल कहा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में कहा जाता है। तो अब जब करेंगे तो u माइनस वी, अब भैया इसका कुछ वैल्यू दे दे, मान लो ये 15 दे दे या 18 दे दे, और इसमें किसकी धारा की चाल ना होगी, मतलब नाव की चाल पूछ ले या आदमी की चाल, तो आपको करना क्या, आदमी या नाव की चाल दो, तो इन दोनों को जोड़ो, 15 और 18, 15 दूना 30 और 3 33, और भैया 2 से भाग दे दो, 2 करने 2 हो जाएगा, 2 6 12, यानी 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे होंगे, किलोमीटर प्रति घंटे लगाइएगा। तो ये चीज इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक दो और रिपीट करेगा कल के क्वेश्चनों में, इस बात का विषय ध्यान रखिएगा। मैं तो देख रहा हूं करीब 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। ए भी प्रत्येक एक कार को 75 दिनों में कर सकते हैं और उन्होंने एक साथ कार शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया। बोलो, ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि भैया दोनों लोग काम करना शुरू करते हैं, भैया काम इतना है और दोनों लोग काम करना शुरू करते हैं, काम करने के मान लो 3 दिन बाद काम, 3 दिन दोनों ए और बी एक साथ काम करते हैं। मान लो ए की इफिशियंसी यानी एक दिन की काम 1 है और इसकी इफिशियंसी एक दिन की 2 है, तो दोनों लोग एक दिन में 3 काम करते हैं और 3 काम करने के साथ साथ बी क्या करता है, छोड़ देता है। बी क्या कर देता है, 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो ये 3 काम किए, 4 3 12, दोनों लोगों ने मिलकर 12 काम किया। अब बी छोड़ दिया, अब अकेले ए को काम समाप्त करना है, ए को अकेले काम, तो शेष काम बचा होगा, ए का इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने ऑनलाइन क्लासों में फरवरी वाले क्लासों में बताया था और इस बार फिर हमने ऑफलाइन में भी बताया था, पढ़ाया था सभी को। अनुपात समानुपात का भी आया था। ए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, सी और बी एक कार को 18 दिन में और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और सी चला जाता है। बी ने शेष कार को कितने दिनों में करेगा, 18 और 24 का एलसीएम लेना है।
और टोटल वर्क हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि भैया एक एक की इफिशिएंसी 8 दिन तक, कितने दिनों तक काम किया, 8 दिनों तक काम करवाइए। दोनों लोग मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं, टोटल वर्क में से दोनों को 8 दिन के काम को घटा दीजिए, जो काम आएगा एफिशिएंसी ए की बी की इफिशिएंसी से भाग दीजिए, आंसर होगा। तो इस तरह से था मेरे भैया, आप लोग निश्चिंत होकर पूरी तरह से परेशान मत होइएगा और ज्यादा टटोलने की कोशिश मत कीजिएगा भैया कि हाँ लाओ यूट्यूब पे और क्यों चलत 12 बजे तक कोई चलावत है क्लास, तो लाओ 12 बजे तक कर ले, कोई 2 बजे से चलावत है तो 2 बजे तक कर ले। भैया आराम से सोइए, जितना आप पढ़ें उतना आपके लिए बहुत काफी है। ये नहीं कि मूड अपना रख ले इसे हाथ, ये भैया का पढ़ ले, कुछ नहीं पढ़ना है, आपने जितना पढ़ा उतना आपके लिए काफी है। एक दिन में 4 घंटे में 5 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचें कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, कल सुबह आपको पेपर देने जाना है, पहले नंबर तो आपका ब्रेन सही होना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में हलचल नहीं होना चाहिए। जब आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो आपके दिमाग में हलचल चलेगा, आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप आराम से सोइए, पूरा परफेक्ट नींद लीजिए, कल उठिएगा आराम से, बढ़िया चाय पीजिए, नहाइए धुलिए, चाय पीजिए, आराम से सेंटर पे जाइए और गजब का पेपर आएगा, बेहतरीन से पेपर दीजिएगा और आराम से मुस्कुरा के अपने घर आइएगा, ठीक है मेरे भैया। सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपने 6 महीने तक मेहनत बेहतरीन से किया तो, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं कल, भी हो सकता है सुबह वाला रिव्यू हम अगर हो पाएगा तो हम सेंटर से ही देंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे आपकी उत्साह को बरकरार बनाए रखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।